Now let's talk about chemical reactivity. All right, chemical reactivity of halogens. बड़ा interesting चीज़ है यहाँ पे. And before moving on to the proper chemical reaction, what I'll do is, if I ask you this thing, CH3Cl है अपने पास, and बेंजीन है और बेंजीन में क्लोरीन. So this is alkyl halide and this is aryl halide. तो इन दोनों में से who is more reactive towards substitution reaction? So what is your answer? What is your answer? ढूंढ लिया आंसर? चलो यहां पर आंसर क्या है? CH3Cl. ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना. अल्काइल हैलाइड्स SN1 SN2 दोनों दिखाता है ना. ये ना SN1 दिखाता है ना SN2 दिखाता है. रीजंस तो डिस्कस कर लिए. नाउ देयर इज वन मोर रीजन टू दिस विथ रिगार्ड्स टू द बॉन्ड लेंथ. अब ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन का, दिस इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 1.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ऑलराइट, तो यहां पे भी तो कार्बन और क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? 1.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट. बट यहां पे देखा गया इट इज 1.70 एंगस्ट्रॉम यूनिट. तो ये तो डिक्रीज हो गया ना, तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया. छोटा बॉन्ड लेंथ जल्दी ब्रेक नहीं होता, लंबा वाला जल्दी ब्रेक हो जाता है. दैट्स द रीजन दिस इज मोर रिएक्टिव. ऐसा क्यों है ना, इस चीज को समझते हैं ना. अगर क्लोरोबेंजीन हम डिस्कस करें तो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन. तो क्या आएगा यहां पर? अगर मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं एटलीस्ट, तो यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे Cl. तो ध्यान से देखें हैं तो यहां पे तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, बट यहां पे सिंगल के साथ साथ देखो यहां पे डबल भी आ गया ना. नाउ डबल बॉन्ड इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड, राइट. सो सिंस अराइल हैलाइड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है, इसलिए दे आर लेस रिएक्टिव. क्लियर? सो जो मैंने रीजन बोला है आप अपने बुक में लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके. राइट, इसको नोट डाउन कर लो, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज फटाफट करते हैं. देन वी आर डन विद दिस टॉपिक. इरेज कर दूं? चलो चलो चलो, कितने बार बोलता हूं मैं? चलो चलो, ऑलराइट चलो. गंदी आदत है कुछ लोगों को, एक वर्ड बार बार बोलने की आदत है. कुछ लोगों को सर खुजाने की आदत होती है, कुछ लोग बार बार ऐसे दाढ़ी पे हाथ लगाते हैं. सबकी अपनी अपनी आदत होती है. मैं चलो ऑलराइट ये बहुत बार बोलता हूँ. नाउ डोंट काउंट मैं कितने बार बोलता हूँ. चलो देखो वापस से चलो बोल दिया. केमिकल रिएक्टिविटी. वैसे वीकनेसेस दूसरे को बोलने नहीं चाहिए, मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया. खैर आप लोग अच्छे बच्चे हो, चिढ़ाओगे नहीं मुझे. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है. अच्छा उसके पहले मुझे बताइए, अगर मेरे पास यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को भी अटैक करना है और न्यूक्लियोफाइल को भी अटैक करना है. कौन सा रिएक्शन आसान है? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? मैं रिंग के ऊपर बात कर रहा हूं. इलेक्ट्रोफाइल ना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रह रहे. तो एक्चुअली अगर आप देखो तो बेंजीन एक नेगेटिव न्यूक्लियस है, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आ सकता है, बट न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा. न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा. सो इसलिए जहां पर भी बेंजीन आता है ना स्टूडेंट्स, तो क्या आता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सर न्यूक्लियोफिलिक कभी भी नहीं होगा ना? होगा ना, जबरदस्ती करने पे तो कुछ भी हो जाता है. मैं यहाँ पे तो रिएक्शन की बात कर रहा हूं. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा सर? ना ध्यान दीजिए, आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई करो तो रिएक्शन हो सकता है. कैसे? अगर मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेता हूं और मैं यहाँ पे NaOH लेता हूं, Cl हटा के मुझे OH माइनस डालना. नॉर्मली तो नहीं होगा क्योंकि OH माइनस इज नेगेटिव. तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? 613 केल्विन 300 ATM. बहुत ज़्यादा, 613 300 मेरा, 613 300 मेरा. वाह, राइट. इतना ज़्यादा प्रेशर. नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 ATM. ये 300 टाइम ज़्यादा है ना. इतना करने पे क्या हो जाता है? Cl हट के क्या आ जाता है? OH एंड देन यू गेट द फिनॉल. ये फिनॉल चैप्टर में भी पढ़ोगे. इसको डाउस प्रोसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस. मैं से याद रखता हूँ. डाउ को कैसे याद रखता हूँ? डाउ इज अवर भाऊ. डाउ इज अवर भाऊ. भाऊ को कभी नाराज करोगे क्या? नहीं. तो भाऊ को क्या बोलने का? भाऊ 613 300 मेरा, राइट. इस तरीके से मैं याद रखता हूँ. बट सर सपोज इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर मैं केम लैब में अटेन नहीं कर पाया, इज देयर एनी अदर वे? क्या मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकूँ? यस, बाय अटैचिंग सम सब्स्टिट्यूएंट्स
कैसे? आप मुझे बताइए, एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस को अटैक करना है, तो रिंग के ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? नेगेटिव को क्या पसंद होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या अटैच करना पड़ेगा? विड्रॉइंग ग्रुप। तो मैं एक NO2 अटैच करूं, 2 या 3, तो ज्यादा रिएक्टिविटी किस में आएगा? 3 में। तो एक NO2 करूंगा तो टेम्परेचर थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा, प्रेशर कम यूज करना पड़ेगा। 2 अटैच कर दूंगा तो और डिक्रीज हो जाएगा। 3 में तो बल्ले बल्ले रूम टेम्परेचर में ही हो जाएगा। चलो, सो यहाँ पर, चलो वापस बोल दिया, हाँ, यहाँ पे बेंजीन और Cl हट के क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पे NO2 NO2 NO2। नाउ यू कैन क्वेश्चन कि सर NO2 आपने मेटा पे क्यों नहीं लिया, ऑर्थो और पैरा पे क्यों लिया? क्योंकि जब आप रेजोनेंस ड्रॉ करते हो स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे एंड पैरा पे ही होता है, तो मेटा पे लगाने का मतलब नहीं है। तो मेटा पे अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। सो ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। ये एक्सप्लोजिव बनाने के काम में आ सकता है, एक्सप्लोजिव बम। इसका IUPAC नेम क्या है? नंबरिंग कहां से करोगे? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है OH, 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम है इसका? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इट इज अ फिनॉल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइट IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड? तो लोग देते हैं 1,3,5 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सही है क्या? नहीं, इवन नंबर्स है। क्या है? इवन नंबर्स है। एक ऑप्शन ऐसे दे देते 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। इज इट ट्राई ब्रोमो? नो, इट इज ट्राई नाइट्रो। याद रखो, जब भी बॉम्ब बनाते हैं तो मेजॉरिटी नाइट्रो ग्रुप तो आता ही आता है। ग्लिसरीन जो आप मॉइस्चराइजर लगाते हो ना, उससे भी आप बॉम्ब बना सकते हो, राइट? उसका नाइट्रेशन करने पे इट कैन गिव एन एक्सप्लोसिव। सो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये बहुत डिफिकल्ट होता है करने के लिए बेंजीन के ऊपर, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक। इसको नोट डाउन करो, फिर इलेक्ट्रोफिलिक करते हैं। अच्छे से कर लिखिए भाई। Let's talk about EAS reaction. What is EAS? Electrophilic aromatic substitution, है ना? It is a short form of that. So सबसे पहला बहुत ही easy aromatic substitution है halogenation. Easy नहीं, सबसे common बोलूँगा। So let's say अभी हमें किसका रिएक्शन करना है? किसका रिएक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? हैलोअरीन्स का। तो एक हैलोअरीन हमेशा हम कॉमन लेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसी के ऊपर हम अत्याचार करेंगे, जो भी करना है। इसका हैलोजिनेशन करते, लेट्स से क्लोरीनेशन ही कर लेते हैं। अब आप बताओ, मुझे रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करना है, तो रिएक्शन डार्क में होगा कि लाइट में होगा? डार्क में। ओके, डार्क में। सो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो FeCl3, AlCl3 भी है, सिर्फ Fe डालोगे तो भी चलेगा। सो व्हाट हैपेंस? बेंजीन है Cl। नाउ Cl कौन सा डायरेक्टिंग है? याद करो अपने 11th स्टैंडर्ड को। Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे ऑर्थो पे भी आ सकता है Cl, एज वेल एज पैरा पर भी आ सकता है। बाई प्रोडक्ट क्या आएगा? HCl। अब यहाँ पे कैसे बैलेंस करें? बे बे बे, याद है कि नहीं? बे बे बे। ना इसका क्या नाम है? 1,2 डाइक्लोरो बोल सकते हो, या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या है? पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। नाउ मेजर प्रोडक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? पैरा वाला। क्यों? क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस लेस है ना, यहाँ पे Cl बहुत नजदीक आ गए, तो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा। हैलोजिनेशन डन। सेकंड करते हैं नाइट्रेशन। अगेन इट इज अ वेरी फेमस रिएक्शन। नाइट्रेशन के लिए क्या ग्रुप डालना पड़ता है रिंग के ऊपर? NO2 ग्रुप। तो ले लेते हैं भैया बेंजीन। आपको याद है, आपने 11th में भी किया होगा यार नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। व्हाट इज इट? इट इज अ मिक्सचर ऑफ HNO3। क्या है? HNO3 है, HNO3, यस, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इन दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर को क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये NO2 है, ये OH माइनस है, और ये क्या है? NO2 प्लस। तो NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो कहां पर आ सकता है? ऑर्थो पर भी आ सकता है, एज वेल एज मेटा पे भी आ सकता है। तो पैरा, मेटा बोल दिया ना मैंने, नहीं पैरा पे आएगा। इसका नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, राइट। और IUPAC लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, यहाँ पे 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? बाय डिफॉल्ट यही होगा आपका मेजर प्रोडक्ट।
ना यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट H2O आएगा, HCl नहीं आएगा, तो याद रखिएगा इस चीज को 2 टाइम्स। क्लियर, सिंपल है कि नहीं? इरेज कर दूं, चलो यहां पर HNO2 क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है ना और वाटर बना देता है, तो याद रखिएगा ये HNO2 नहीं, HNO3। HNO2 तो क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है ना। ठीक ठीक ठीक, चलो तो क्या करते हैं, थर्ड ये आपका होमवर्क होगा, सल्फोनेशन करना है आपको। क्या करना है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब कौन सा ग्रुप डालना है, SO3H। कौन सा, SO3H। तो ये आपका होमवर्क है। फोर्थ करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ना फ्रेडल क्राफ्ट में 2 होता है, एक अल्काइलेशन होता है सबसे पहले और दूसरा असाइलेशन। हम अल्काइलेशन की बात कर रहे हैं। सो लेट्स से वी हैव अ क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर हम डाल देते हैं CH3Cl। एरो के ऊपर हमेशा आएगा एनहाइड्रस AlCl3। तो ये 2 बंदे थे, उनका सरनेम था फ्रेडल एंड क्राफ्ट। जो भी करते थे साथ में ही करते थे, मतलब रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, एनहाइड्रस AlCl3 देखो मैं आपको बताता हूं, CH3Cl प्लस AlCl3। नाउ Al का ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये Cl माइनस को अपनी तरफ खींच लेता है, तो क्या बनाएगा, CH3 प्लस AlCl4 माइनस। अपने को क्या ये चाहिए था, CH3 प्लस चाहिए था ना इलेक्ट्रोफाइल, तो मिल गया ना CH3 प्लस Cl माइनस, तो CH3 प्लस अटैक करेगा। तो ये है क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे आ गया क्या, CH3। ये है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्या आ गया, CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, सोचो Cl है ना, तो HCl बाहर आएगा। कितना HCl, 2 HCl लिख दूं, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। क्या नाम लिख सकते हैं इसका, 2 क्लोरोटोलुइन लिख सकते हो, यहां पे 4 क्लोरोटोलुइन नाम आ सकता है। मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा होगा। फिफ्थ है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो बेंजीन है अपने पास और Cl है। व्हाट इज असाइल, RC डबल बॉन्डो, मैं ले लेता हूं CH3 C डबल बॉन्डो Cl। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिटाइल। ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या देगा, CH3 C डबल बॉन्डो, यहां पर प्लस आएगा, प्लस Cl माइनस। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पे एरो के ऊपर सेम चीज आएगा, क्या, एनहाइड्रस AlCl3। अब मेजोरिटी लोग यहां पे गलती क्या करते हैं ना, ये जो सामने छतरी दिख रहा है उस छतरी को चिपकाते हैं ऐसा। अरे भाई जहां से टूटा है वहीं से जोड़ेगा ना, दिस इज नॉट द आंसर। यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड और CH3, इस तरीके से आएगा और पैरा प्रोडक्ट भी आएगा, एक पैरा प्रोडक्ट, राइट। इसका मैं नाम मैं आपको बता देता हूं। सपोज Cl अगर मैं हटा देता हूं तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। एसिटो क्यों, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप है। फिन क्यों, क्योंकि फिनाइल है। ओन क्यों, क्योंकि कीटोन है, राइट। तो ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका नाम है 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। पैरा प्रोडक्ट प्लस HCl बाई प्रोडक्ट। समझ में आ गया, लिखे इसको, फिर आगे बढ़ता है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा भाई। डन, इरेज कर दो। सो ये है फ्रिडल क्राफ्ट। अब हम करेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। कितने हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट। 4 हो गए ना। फ्रिडल क्राफ्ट में 2 पकड़े तो 5 हो गए। ओके, 6 कर लेते, चलो। रिएक्शन विद सोडियम। नाउ याद करो, रिएक्शन विद सोडियम हमने पहले कभी किया था क्या, यस। अगर मैं लेता हूं CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl, ये Cl है, क्या आ जाएगा, एरो के ऊपर ड्राई ईथर, याद है कि नहीं। ये सोडियम Cl के साथ भाग जाता है तो CH3 कंबाइन कर जाएंगे, CH3 प्लस 2NaCl। क्या बन गया यहाँ पे, इथेन बन गया ना, एलिफैटिक कंपाउंड बना ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं वर्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वर्ट्स। ना वर्ट्स का एक दोस्त था, अगेन एक काल्पनिक कहानी। वर्ट्स का एक दोस्त था, उसका नाम था फिटिग। फिटिंग नहीं है, फिटिग। तो फिटिग ने अपना रिएक्शन दिया। फिटिग बोला यार वर्ड्स का अच्छा खासा नाम हो रहा है, तो उसने क्या बोला, वर्ड्स का मैं रिएक्शन ध्यान से देखता हूँ उसमें कुछ नुक्स निकाल सकता हूँ क्या, वो नुक्स निकाल के मैं अपना रिएक्शन दे दूंगा। तो उसने देखा, इसने रिएक्शन तो किया बट इसने एलिफैटिक कंपाउंड बनाया, एरोमेटिक नहीं बनाया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अल्काइल हैलाइड उसने अराइल हैलाइड ले लिया, राइट। ये Cl ले लिया प्लस 2Na ले लिया, Cl
और ये लेने के बाद उसने देखा कि रिएक्शन हो रहा है, ये फिनाइल और फिनाइल एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, डाइफिनाइल बना देंगे कुछ इस तरीके से, बाइफिनाइल बोल सकते हो, राइट। सो ये क्या हो गया, बाइफिनाइल। तो इसने क्या बनाया, एरोमेटिक कंपाउंड बनाया। तो वर्ड्स को भी पता चल गया यार फिटिक ने तो सही कर दिया, मेरे जैसी रिएक्शन कुछ अलग तरीके से बता दिया, इसका भी नाम हो गया। तो एक दिन पान पट्टी पे फिटिक था, तो ये गुजर रहा था वर्ड्स, उसने देख लिया, अरे मिल गया फिटिक। क्या किया होगा बताओ, क्या किया होगा, मारा वारा नहीं, अच्छे अरे जेंटलमैन थे वो लोग, उन्होंने क्या किया, अरे यार कंग्रेचुलेशन, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया। उसके बाद में बोला व्हाई नॉट वी वर्क टुगेदर, यार साथ में काम करते हैं। तो उन्होंने एक रिएक्शन दिया जिसको बोलते हैं वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, राइट। मैं ये कहानी नहीं है भाई, पान पट्टी पे खड़ा था ऐसा सब, ये याद रखने के लिए बोल रहा हूं। तो वर्ड्स ने क्या लिया था, CH3Cl, सोडियम तो था ही उनके पास, बराबर कि नहीं, Cl, और यहां पर फिटिक ने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। दोनों ने रिएक्ट किया और दोनों ने एक मस्त कंपाउंड निकाला, क्या, टोलुइन। So this is a very good method to prepare toluene, right? और 2NaCl is the byproduct. इसको बोलते हैं Wurtz Fittig reaction. बात समझ में आ गई? Very beautiful reaction. तो तीनों रिएक्शन मैंने एक साथ आपको दे दिए, नोट डाउन करो। इसके बाद में we are in the last part of this chapter. Now we are in the last part of this chapter और यहाँ पर हम कुछ uses and environmental effects के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ होमवर्क भी आने वाले हैं आपको। फर्स्ट CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, इसका आपको यूजेस ढूंढना है स्टूडेंट्स, और एनवायरमेंटल इफेक्ट, दिस इज योर होमवर्क, बहुत थियरी है, राइट, होमवर्क करना। दूसरा CHCl3, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म, और इसके यूज में कुछ लोग कभी कभी किडनैपिंग लिख लेते हैं। अरे भाई जैसा आपका नेचर है वैसा क्यों आंसर लिख रहे हो, राइट। एनेस्थेशिया इज द बेटर वर्ड देन द किडनैपिंग। नहीं तो पता चला आंसर शीट में लिखा है, मैम चेक कर रही है और मैम ने जैसे ही पढ़ा व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टू किडनैप योर सन, मैम डर जाएगी भाई, आराम से। CHCl3, ठीक है। थर्ड CHI3, आयोडोफॉर्म बोलते हैं इसको, जैसे क्लोरोफॉर्म है या आयोडोफॉर्म है, ये एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, आपने सुना होगा बेटाडीन, बेटाडीन ऑइंटमेंट वो चोट लग जाने पे लगाते हैं, तो इसका डेरिवेटिव है। फोर्थ फ्रियॉन्स पढ़ने हैं, फ्रियॉन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, एज ए रेफ्रिजरेंट उसको यूज कर सकते हैं। फिफ्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, DDT। ना सर इसका फुल फॉर्म क्या है DDT का, P, ये मैं बाद में बताता हूँ क्या है। D का मतलब क्या है, डाई क्लोरो, और नेक्स्ट D का मतलब क्या है, डाईफिनाइल। T का मतलब क्या है, ट्राई क्लोरो, और लास्ट में आता है इथेन। ये बच्चे भूल जाते हैं कई बार, लास्ट में क्या आता है, इथेन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, 2 कार्बन ड्रॉ करने पड़ेंगे, इथेन लास्ट से शुरू करेंगे और सबके 3-3 बॉन्ड में बना देता हूं। उसके बाद में क्या बोला है, ट्राई क्लोरो, तो मैं यहाँ पे 3 क्लोरीन बना देता हूँ। उसके बाद में क्या बोला है, डाईफिनाइल, तो डाईफिनाइल कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, 2 फिनाइल रिंग। फिर क्या बोला है, डाईक्लोरो, बट कहां पर है ये क्लोरो, पैरा पोजीशन पे, सेम रिंग्स नहीं, एक ही तो पैरा पोजीशन होता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पतला बन गया है, हाँ, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे Cl और यहाँ पे Cl, इसलिए P, P डैश। जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग रिंग पे अटैच्ड है ऐसा हमको इंडिकेट करना है, तो ये डैश या प्राइम का इस्तेमाल करता है, राइट। और यहाँ पे जो खाली बचा है उस पर H आ जाएगा। DDT मॉस्किटो को मारने के काम में आता है, बट इसका प्रॉब्लम क्या है, ये मेटाबोलाइज नहीं होता है अगर हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो फैटी टिश्यू में बहुत सोल्यूबल है, तो वहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेटाबोलाइज DDT, तो इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये सारे आपका होमवर्क होगा, इसका तो मैंने खैर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, इसका आपको यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बताना है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस ब्यूटीफुल टॉपिक दैट इज HDA या हैलो अल्केन्स या हैलो अरेंज। तो ये जो चैप्टर है अच्छे से पढ़िएगा, ये आपका एक बेस क्रिएट करेगा फॉर द फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑलराइट, मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।